अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं जुड़वा ड्रामे की अगली मुकम्मल प्रिडिक्शन और लास्ट एपिसोड तक की कहानी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मजहर साहब को तो सारा ने साफ साफ बता दिया, यानी कि जारा ने बता दिया कि बाबा कौन हूँ मैं सारा नहीं हूँ, मैं जारा हूँ। और सारा इस वक्त अपनी माँ यानी कि मेरी माँ शाजिया के पास नाना अबू के घर में मौजूद है। मजहर साहब आगे से साफ साफ कह देते हैं जारा को कि तुम दोनों बहनों की मुलाकात कहाँ हुई। जारा अपने बाबा को बता देती है कि हॉस्पिटल में जब आपका हादसा हुआ था, आप हॉस्पिटल में थे, सारा आपके साथ थी। और दूसरे दिन उसी जगह पे मेरे नाना अबू का हार्ट अटैक हुआ था, मैं भी अपने नाना अबू को लेकर हॉस्पिटल में आई। वहां पे हॉस्पिटल में हम दोनों की बहनों की मुलाकात हुई और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहसों मुबासा किया। यूं हमें पता चला कि वो मेरी सगी बहन है। मजहर साहब जारा से कहेंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ है इस वक्त। तुम्हारी माँ का गिरेबान पकड़ के मैं पूछूंगा कि क्यों मेरे साथ शादी करके बेटी की माँ हो के किसी गैर लड़के के साथ क्यों भाग गई। अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, जारा कहेगी कि बाबा आपकी बहनें मेरी फुफियां आपको ये कहती रहीं और आप सारा को मनहूस समझते रहे और सारा से नफरत करते रहे। और जारा फिर अपने बाप मजहर साहब से यह कहेगी कि आपकी बहनें यानी कि मेरी फुफियों ने आपको कह दिया कि मेरी माँ बदकरदार है, किसी लड़के के साथ भाग गई, ये सब कुछ झूठ है। जारा अपने बाप मजहर साहब से ये भी कहेगी कि आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आई हूँ, इस घर के माहौल को ठीक करने के लिए आई हूँ और आपकी बहनों को बेनकाब करने के लिए आई हूँ बाबा। मजहर साहब अपनी बेटी से कहेगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं पागल हो जाऊंगा। जारा फिर आगे से बताएगी कि बाबा मेरी माँ बदकरदार नहीं है, पूछिए अपनी बहनों से। जब जिस वक्त मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म नहीं दिया था, दो बेटियों को जन्म दिया था। बाबा अगर मैं गलत हूं तो आप फिर मुझे कहिएगा, पहले अपनी बहनों से पूछिए। मजहर साहब अपनी जारा को देख रहे हैं और बहनों को देख रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है, ये सब कौन सच्चा है कौन झूठा है। फिर जारा अपनी फुफियों के ऊपर खूब चिल्लाती है और कहिएगा कि साफ जवाब दीजिए, बताएं मुझे उस दिन हॉस्पिटल में शाजिया ने एक बेटी को जन्म दिया था कि दो। आगे से फिर फुफियों को सब पता चल चुका है। फुफियों ने फिर घबराते हुए डरते हुए और अपने भाई मजहर साहब से आंख चुराते हुए साफ कह दिया कि तुम्हारी माँ ने दो बेटियों को जन्म दिया था, एक का नाम जारा था और एक का नाम सारा। मजहर जब अपनी बहन से ये मुंह से ये बात सुनेगा तो वो एक एकदम हैरान और परेशान हो जाएगा कि मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ क्या होता रहा। फिर जारा कहेगी कि बाबा बस आपको यही बताना चाहती थी कि मेरी बहन मनहूस नहीं है, मेरी माँ बदकरदार नहीं है, बस मेरा इतना सा है यही काम था। और जारा ये कहते हुए अपने घर की तरफ जाने लगेगी। लेकिन आगे से अगली एपिसोड में आपको बताऊंगी। ये तो कुछ रिव्यू था कि जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो का बताया, अब मैं बताने लगी हूँ आपको प्रिडिक्शन। नाज़रीन और सामीन, जब जारा अपने घर की तरफ जाने लगेगी तो मजहर साहब जारा के पास आएंगे और आके कहेंगे कि बेटी मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और सारा से मिलके तो मैं माफ़ी मांगूंगा ही। जारा कहेगी कि ठीक है बाबा, मेरी माँ और सारा आपका आज भी इंतज़ार कर रही है। और मजहर साहब कहेंगे जारा को, क्या तुम्हारी माँ मुझे माफ़ कर देगी। और जारा ने कहा, बाबा आपने नहीं सुना, सुबह का बूला अगर घर वापस आ जाए तो उसका बूला नहीं कहते। जी नाज़रीन और सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, जारा और मजहर साहब शाजिया के घर में जाते हैं और शाजिया ने जब ये देखा तो एक से तम हैरान और परेशान हो चुकी है और डर भी गई कि मजहर कहीं मुझसे मेरी दूसरी बेटी को तो छीन लेने के लिए नहीं आ गया या इसका तो गला नहीं दबा देगा। शाहजिया ने मजहर को देखा और कहा कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। और आगे से मजहर ने कहा हाथ जोड़ के, शाहजिया मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी होता रहा मैं इससे अनजान था, मेरी बहनों ने सब कुछ किया, बहुत गलत किया, वो तो अपने अंजाम तक जाएंगी, उनसे तो मैं निपटूंगा और उनको तो मैं देखूंगा, लेकिन प्लीज तुम पहले मुझे माफ कर दो और मैं अपनी बेटी को और तुम्हारे अपनी बीवी को लेके अपने घर में जाना चाहता हूँ। मजहर साहब फिर अपने नाना अबू यानी के सारा और जारा और शाजिया के बाप के पास जाएंगे। जारा और सारा के नाना अबू और शाजिया के बाप के पास जाएंगे और जाकर उनसे माफी मांगेंगे। इसके ऊपर 3-4 एपिसोड में मजीद वसाहत होने वाली है नाज़रीन और सामीन, क्योंकि शाजिया इतनी जल्दी माफ नहीं करेगी। मजहर साहब सिर्फ ये कह के कि मुझे माफ कर दो, आगे से माफी नहीं मिलेगी। जितने साल अजियत और जुदाई और परेशानी समेटी हमारी शाजिया ने, अब उन सब का गिन गिन के हिसाब होगा। सारा को जितनी ज्यादतियों का सामना करना पड़ा, मनहूस कहना पड़ा, सुनना पड़ा, कासिम की मौत सारा और शाजिया के ऊपर रखी, भाई अभी तो मजहर साहब को इनका भी हिसाब चुकाना होगा। मजहर साहब क्या समझते हैं कि मैं माफी मांगूंगा तो मुझे माफी मिल जाएगी। भाई ये कैसा मर्द है जो अपनी बहनों की उंगलियों के ऊपर नाचता रहा और अपनी बेटियों की बीवी की परवाह ही नहीं की। मजहर साहब ये कैसा शोहर है, बहन ने कह दिया तुम्हारी बीवी बदकार है और शोहर ने मान लिया। मजहर साहब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और शाजिया भी मजहर को इतनी जल्दी आसानी से माफ नहीं करेगी, ये मेरा कहना है और ऐसा होना भी चाहिए। ये वाली क्या बात हुई कि वो फलां ये कर गया, फलां ये कर गया, फलां ये कर गया।
नहीं जनाब, जिसने किया वो भी भुगतेगा, और जिसको कहा गया वो इतनी जल्दी से आसानी से मान ले। ये तो बिल्ली और चूहे वाली खेल हुई। बिल्ली सामने और कबूतर ने आंखें बंद कर ली। ना मजहर साहब, अब ऐसा नहीं। बहनें आपकी बिल्लियां बन के आपको बताती रहीं और आप आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे। मजहर साहब को भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए, और फुफियों को तो मिलनी ही चाहिए। अब सारा और जारा और शाजिया क्या करेंगी, रद्द अमल देंगी, अपना अगली प्रिडिक्शन में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो का रिव्यू, प्रिडिक्शन और बोलने का अंदाज अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अच्छा सारा कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन और सामीन, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और मुझे आप लोगों के ताउन की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपना ज़ाती घर खरीद के उसके अंदर रह के वीडियो एक व्लॉग बना के बताऊंगी आपको। घर के अंदर रह के इज्जत के साथ घर की चार दीवारी में भी औरत कमा सकती है, और उसमें आप मुझे नेकी में मेरा साथ दीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि हदीस कुदसी है, कर भला हो भला, और हदीस कुदसी है, नेकी कर दरिया में डाल।